18 फरवरी बुधवार को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का तीसरा बजट विधानसभा में पेश किया। उम्मीदों से भरे इस बजट में मोहन सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। साथ ही अगले 2 सालों का विकास का खाका भी खींचा गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बुधवार 18 फरवरी को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया। प्रदेशवासियों की उम्मीदों से भरे मोहन सरकार के इस बजट को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के पटल पर रखा। बजट में मोहन सरकार ने हर वर्ग के सपने को साकार करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के जरिए प्रदेश की सूरत बदलने का मास्टर प्लान तैयार किया है। मोहन सरकार का ये तीसरा बजट कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का है। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जी राम जी योजना के लिए 10,428 करोड़ रुपए, पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नारी कल्याण योजना को 1,27,555 करोड़ रुपए, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़, श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,747 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वन और पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़ रुपए का प्रावधान है। धर्म और संस्कृति के लिए 2,055 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। 21,630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना मंजूर की गई है। सिंहस्थ के लिए 3,060 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। बजट 2026-27 का आज का बजट जो विनियोग 4,38,317 करोड़ का है। लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है। हम किसी योजना को बंद भी नहीं कर रहे। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,891 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया। जब हमारे छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंची है, अब आगे बढ़ करके मजरे टोले तक भी हम सड़क ले जाने वाले हैं। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध रखा है। मोहन सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं का बजट में विशेष ख्याल रखा है। बजट में किसानों पर धन वर्षा की गई है। 2026 को मोहन सरकार ने किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। इसी के तहत बजट में अलग अलग योजनाओं के जरिए किसानों की तकदीर बदलने के लिए कुल 1,15,013 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़। कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रयासों का असर भी बजट में देखने को मिला है। हर स्तर पर विकास के लिए बजट में बड़ी राशि के प्रावधान किए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपए, मातृ वंदना योजना के लिए 386 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जनजातीय क्षेत्र के गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए। मोहन सरकार के 2 सालों में 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। 19,300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल IT पार्क विकसित किए जा रहे हैं। 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा। मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 1 रुपये का बजट, 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं। एक इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते हुए, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते हुए, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं। योजनाओं को, कोई योजना को बंद नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने तीसरे बजट में भी प्रदेश के किसी वर्ग को निराश नहीं किया है। हर वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की है। साथ ही साथ इस बजट के जरिए मोहन सरकार ने अगले 2 साल का विकास का नया खाता भी खींचा है। आज जब देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है, तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमारे विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लगा करके नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नए कॉलेज और नई शांतिपनी विद्यालय से लगा करके नए हॉस्पिटलों तक, मेडिकल कॉलेज से लगा करके सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों तक के लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोलिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया है, अमृतकाल 2047 तक और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। मध्य प्रदेश का ग्रोथ रेट काबिले तारीफ है। बजट में बताया गया है कि 30% की दर से मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास कर रहा है। अब तीसरा बजट पेश हो जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश के विकास को और पंख लग जाएंगे। टी न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।